हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा डिवाइस है जो कि इंसानी शरीर के अंदर की जानकारी आपको दे सकता है और बहुत सारी गंभीर बीमारियों के बारे में अल्ट्रासाउंड से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगर पिछले 50 वर्ष के मेडिकल फील्ड की सारी उपलब्धियों को एक लिस्ट में रखा जाए तो अल्ट्रासाउंड जरूर उसमें ऊपर के 5 उपलब्धियों में गिना जाएगा। अल्ट्रासाउंड के जरिए हम इंसान के शरीर के अंदर की बनावट को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और काफ़ी कुछ गंभीर बीमारियों का अंदाज़ा और डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड द्वारा की जा सकती है। और जहाँ पर एक गर्भस्थ शिशु की बात होती है उसके बारे में जानकारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं या कुछ ऐसे मालफॉर्मेशंस या डिफेक्ट्स होते हैं जो कि कभी कभी बच्चों में जन्मजात तौर पर होते हैं और समय से उनकी डायग्नोसिस होने से उनके बारे में इलाज किया जा सकता है। या कभी कभी अगर परेशानी बहुत ज़्यादा गंभीर है या बच्चे के सर्वाइवल के लिए संभव नहीं होता उसमें, तो ऐसे केसेस में अबॉर्शंस की एडवाइस भी दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड के बारे में, कुछ नए तकनीकें जो अल्ट्रासाउंड के साथ अभी फ़िलहाल में डेवलप हुई हैं। अल्ट्रासाउंड के साथ कुछ और टेस्ट को जोड़कर कैसे अच्छे नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं, 3D अल्ट्रासाउंड के बारे में, कलर डॉपलर के बारे में, और अल्ट्रासाउंड का उपयोग किस तरीके से बच्चे की बनावट के अलावा कुछ और चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले बात करेंगे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के बारे में। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड आजकल काफ़ी फैशन में है, ज़रूरी है बेसिकली, क्योंकि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बच्चे की जो गर्भ की अवस्था होती है 18 से 20 हफ्ते की, उस दौरान किया जाता है। और लेवल 2 अल्ट्रासाउंड का जो विशेष पर्पस होता है वो बच्चे की बनावट के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बच्चे की बनावट तकरीबन 8 से 10 हफ्ते में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड द्वारा उसे पूरी तरह डायग्नोस करने के लिए 18 हफ्ते का समय लगता है। तो 18 से 20 हफ्ते के समय में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे कि बच्चे की बनावट का तकरीबन 95% अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के साथ कुछ और भी टेस्ट कराकर इस सेंसिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। कुछ किस्म के क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में अगर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में कुछ संदेह प्रकट होता है तो क्वाड्रुपल मार्कर नाम का एक टेस्ट कराकर उसको कंफर्म किया जा सकता है। या अगर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो कुछ और इन्वेसिव टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा बच्चे के क्रोमोसोम्स की पूरी जानकारी ली जा सकती है। इसलिए समय से लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड 5 महीने तक नहीं कराया जाता है, यानी 20 से 22 हफ्ते तक अगर नहीं कराया जा रहा है, तो उसके बाद अगर बच्चे के किसी डिफेक्ट के बारे में पता चलता है तो बहुत बार उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के लिए ज़रूर समय से अपने डॉक्टर से बात करें और समय से इस अल्ट्रासाउंड को कराएं। अब बात करते हैं 3D अल्ट्रासाउंड के बारे में। जैसे कि हर चीज़ों में 3D आजकल ऐड हो रहा है, मूवीज़ में 3D ऐड हो रहा है, उसी तरीके से अल्ट्रासाउंड में भी 3D ऐड किया जा सकता है। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि जो बच्चे की बनावट है उसको 3D फॉर्म में देखा जा सकता है। तो कुछ सरफेस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि बच्चे के नाक और मुंह के जो कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्लेफ्ट लिप पैलेट हो सकता है, या स्पाइना बाइफिडा जैसी कंडीशन होती है जिसमें कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी में छोटा डिफेक्ट होता है जो कि आमतौर पर साधारण अल्ट्रासाउंड से मिस हो सकता है। उस सब की जानकारी के लिए 3D अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। बच्चे के लिम्स की डिफॉर्मिटीज़ या फिंगर से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़ के बारे में भी जानकारी करने के लिए 3D अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही कारगर तरीका है। तो अगर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट को किसी किस्म का संशय पैदा होता है या आपके डॉक्टर को कोई परेशानी दिखाई देती है तो 3D अल्ट्रासाउंड द्वारा उसे कंफर्म किया जा सकता है। इसलिए 3D अल्ट्रासाउंड अपने डॉक्टर की सलाह से आप करवा सकते हैं। इसके अलावा कलर डॉपलर किया जा सकता है। कलर डॉपलर एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा बच्चे के ब्लड फ्लो को अच्छे से स्टडी किया जाता है और आमतौर पर इसकी ज़रूरत गर्भावस्था के 7वें, 8वें या 9वें महीने में पड़ती है। कभी कभी 22 से 24 हफ्ते के बीच में बच्चे की हार्ट की बनावट को स्टडी करने के लिए भी कलर डॉपलर का इस्तेमाल किया जाता है और इससे बच्चे की हार्ट की बनावट को काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड का उपयोग कई अन्य कारणों में भी हो सकता है, जैसे कि अगर किसी गर्भवती महिला को कम समय में डिलीवरी होने का प्रॉब्लम होता है, जिसे कि प्री टर्म डिलीवरी कहा जाता है, तो कभी कभी गर्भाशय का मुख या सर्विक्स का जो लंबाई होती है वो कम होती है। उसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह समय से पहले खुल जाता है और ऐसे केसेस में प्री टर्म डिलीवरी की परेशानी आती है। तो इस कंडीशन को भी अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस करके और समय रहते इसके लिए एक छोटी सी सर्जरी करके इसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा गर्भावस्था की शुरुआत के 2 से 3 महीनों में
NT-NB स्कैन और गर्भाशय के ब्लड फ्लो को स्टडी करके गर्भावस्था में होने वाले IUDR और हाइपरटेंशन जैसी परेशानियों के बारे में जानकारी ली जा सकती है और उन्हें भी समय से डायग्नोज करके और उनका बेहतर इलाज किया जा सकता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड एक किस्म का वरदान है जो गर्भस्थ शिशु और माँ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से सलाह करके समय समय से अल्ट्रासाउंड कराएं। और यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि अल्ट्रासाउंड पूरी तरीके से सेफ होता है, इसलिए अल्ट्रासाउंड अगर 2 या 3 बार कराना पड़ रहा है तो उससे गर्भस्थ शिशु को कोई परेशानी होने के चांसेस नहीं होते हैं। जागरूक रहिए, अलर्ट रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।